नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि 10वीं की परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, तो मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि बिना भय के, बिना शंका के, सभी शंकाओं का निवारण करके अपने मन को तनाव मुक्त करके आप परीक्षा देने जाएंगे। परीक्षा यानी कि पूरे 1 साल की मेहनत, अब समय आ गया है आपकी मेहनत को रंग लाने का, कर दिखाने का, कि सफलता आपके कदम चूमे। आपकी 10वीं के पाठ्यक्रम में लघु कथा का एक विषय है, उसके बारे में आज से मैं श्रृंखला आरंभ करने जा रही हूँ आप सभी के लिए। आप लघु कथा सुनिए और अपनी रचना के आधार पर लिख पाएंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ एक गांव की। एक गांव में एक महिला रोज़ अपनी रसोई घर में रोटी बनाती थी। रोटी बनाती और सबसे पहले एक रोटी वो अपनी रसोई की खिड़की पर रख देती। वहाँ गली में एक बूढ़ा व्यक्ति आता, रोटी उठाता और बोलकर चला जाता, तेरा किया तेरे सामने आएगा, अच्छे कर्मों को करो। अब रोज़ ये क्रम चलने लगा। वो रोटी बनाती, एक रोटी खिड़की में रख देती और बूढ़ा व्यक्ति आता, बोलता तेरा किया आगे आएगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। महिला को एक दिन चिड़चिड़ापन आ गया। बोला ये ना तो धन्यवाद करता है, ना ही मुझे कुछ बोलता है, और खाली बोलते तेरा किया आगे आएगा। उसके मन में अचानक क्रोध की अग्नि इतनी भड़की कि वो बूढ़े की रोटी में जहर मिलाकर रोटी बना देती है, और दूसरे ही पल उसका मन करुणा से और घृणा से भरा। करुणा इसलिए कि बूढ़ा व्यक्ति तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और अपने ऊपर घृणा करने लगी कि यदि मैं किसी को भूखे को अन्न देती हूँ तो मेरे मन में ये नकारात्मक कुविचार क्यों आया। जल्दी से उस महिला ने उस जहरीली रोटी को चूल्हे में जला दिया। फिर से मन को पवित्र करके एक रोटी बनाई और रोज़ की तरह जैसे प्रतिदिन रखती थी, खिड़की में रख दी। अब अचानक से क्या हुआ, बूढ़ा रोज़ की तरह बोलता है कि तेरा कर्म तेरे आगे आएगा, और आगे चल पड़ा। उस महिला का बेटा बहुत दिनों से व्यापार के लिए बाहर गया हुआ था और 3 दिन से भूखा था। तो बूढ़े व्यक्ति को अचानक एक बच्चा मिलता है, 22-23 साल का युवक, जो बोलता है बाबा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं ये रोटी रोज़ खाता हूँ, आज तू खा ले। बड़े ही प्यार से वो बूढ़े व्यक्ति उसे रोटी देते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं जा तेरा कर्म तेरे आगे आएगा। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति चले जाते हैं। युवक जब अपने घर पहुंचता है, अपनी माँ को बोलता है माँ आज मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। मैं 3 दिन से भूखा था और मुझे एक बूढ़े बाबा मिले जो कह रहे थे तेरा किया आगे आएगा, और मैं जब निराश होकर बैठा था उन्होंने मुझे एक रोटी दी, पानी दिया, और खिलाने के बाद, सांत्वना देने के बाद आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने मुझे बोला तेरा किया आगे आएगा। तभी माँ अचानक से हैरान हो जाती है और अपने बेटे का माथा चूमने लगती है और हाथ जोड़ के बोलती है हे ईश्वर आज आपने अनर्थ होने से बचा लिया। मेरे एक सकारात्मक सोच ने मेरे बेटे को प्राण दे दिए। बच्चों, हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वही भविष्य में हमारे कर्म रूप में हमारे आगे आता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, किसी का बुरा करेंगे तो एक न एक दिन, एक ना एक दिन हमारे सामने वो ज़रूर आएगा। तो हमें सबका अच्छा करना चाहिए। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपने जो लघु कथा सुनी है उसे सुनने के बाद आपका एक छोटा सा काम है।
आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका शीर्षक बताएंगे। इस कहानी का जो शीर्षक आपको अच्छा लगे, इस कहानी के अनुसार आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। आपको बहुत सारा आशीर्वाद कि ईश्वर आपकी मेहनत सफल करे। परिश्रम करते रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।